यादव शुरुआत करते इस वक्त की खबर के साथ में, जहां पर दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी के आसपास के इलाकों को खाली करा दिया गया है। अगर और भी बारिश होती है तो नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर आ जाएगा। तो देखिए, आपको बता दें कि दिल्ली में यमुना का जलस्तर जो है वो अब बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में अगर बारिश और भी होती है तो ऐसे में खतरे के निशान से ऊपर यमुना का जलस्तर पहुंच जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो यमुना के आसपास के जो भी इलाके हैं उन्हें खाली करा दिया गया है, यानी कि तट पर जो इलाके हैं उनको खाली कराया गया है। और साथ ही बता दें कि ये भी अलर्ट जारी किया गया है कि यमुना किनारे आसपास लोग ना जाएं, क्योंकि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जिस तरीके से दिल्ली में बारिश हुई है और उसके बाद अगर अब एक बार फिर से भारी बारिश होती है तो यमुना का जलस्तर फिर से बढ़ेगा। तो दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें कि लगातार मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है और आने वाले 2 से 3 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। तो दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ये तस्वीर ड्रोन से ली गई है, जहां पर लोहा पुल के पास में नदी का उफान सैलाब देखा जा सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली में ये जो तस्वीर ली गई है ये ड्रोन से ली गई और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। आसपास के इलाकों को भी खाली करा दिया गया है। अलर्ट जारी किया गया कि कोई भी आसपास ना जाए, क्योंकि किसी भी समय कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। आपको बता दें कि अगर इस बार दिल्ली में एक बार फिर से भारी बारिश होती है तो यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच जाएगा और ऐसे में बाढ़ के हालात दिल्ली में बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार पहाड़ों से लेकर मैदान तक जिस तरीके से बारिश हो रही है उसी के तहत अब आखिरकार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। तो पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके के थाने के सामने भरा हुआ कई महीनों से गंदा पानी, जो कि आज लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है, जिसके चलते लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि साथ ही खजूरी खास थाने की पुलिस भी इस गंदे पानी की समस्या से कई महीनों से जूझ रही है। कॉलोनी खजूरी खास और करावल नगर की कॉलोनी में जाता हुआ ये जो रोड है वो वहां पर लोगों को आने जाने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आपको तस्वीर भी दिखा रहे, देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं और ये पूरे तरीके से जलमग्न सड़क नजर आ रही है। थाने में रहने वाले पुलिसकर्मी, अधिकारी, कर्मचारी, बिजली घर में काम करने वाले कर्मचारी, जो शिकायत करता वो लोग सारे इंतजार कर रहे हैं कि भाई हमारा विधायक, हमारा मंत्री कब आएगा, कब ये पानी सूखेगा, कब इस करावल नगर की जनता को निजात मिलेगी इस गंदगी से, इस गंदे पानी से। गंदे पानी से होकर निकलना एक बात, दूसरा इसकी बदबू झेलना दूसरी बात, और तीसरा जो बीमारियां लगती हैं स्किन की वो अलग। तो ये पूछना चाहता है करावल नगर कि आखिर हमने किसको जिता दिया? जो नोएडा में रहता था, जो आज सिविल लाइन कोठियों में रह रहा है, उसे दर्द नहीं है करावल नगर की जनता का। तो मैं करावल नगर की जनता की ओर से कपिल मिश्रा को चेताना चाहता हूं कि कपिल मिश्रा, ये करावल नगर की जनता है, इन्होंने एक बार गलती कर दी, बार बार गलती नहीं करेंगे। करावल नगर के अंदर जगह जगह कूड़े के ढेर, तुम्हारे निगम पार्षदों ने जो अति मचा रखी है, तुमने जो खुली छूट दे रखी है उनको, जो करावल नगर के लोग खजूरी चौक का जाम झेलते हैं 2-2 घंटे का, खजूरी स्कूल का 1 घंटे का जाम झेलना पड़ता है बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, उसका तुम्हें जवाब देगी ये जनता करावल नगर की बहुत जल्दी। अगर करावल नगर की जनता गद्दी पे बिठाना जानती है तो करावल नगर की जनता गद्दी से उतारना भी जानती है। उन्हें भी दिक्कत है और जो बाहर की पब्लिक है उन्हें भी दिक्कत है। आप यहीं रहते हो? मैं यहीं रहती हूँ। क्या कितने साल हो गए? मुझे तो रहते रहते हो गए कई साल, मैं तो कई सालों से यही देख रही हूँ। ये गंदा पानी कब से भरा हुआ है? ये तो गंदा पानी आता ही है, ये भरा हुआ रहता है, ये 24 घंटे की गंदगी है ये। नेता हैं और जो वोट के जरिए इस गंदे पानी में उतरे हैं, और लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में दावे किए थे, विकास करने के लगातार दावे किए थे, सभी दावों की पोल खुलती साफ नजर आ रही है करावल नगर विधानसभा में। दिल्ली से शान मोहम्मद, हिंदी खबर।